आज से सामने आ रही। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि यह लोग सनातनी सभ्यता को खत्म करना चाहते हैं, संविधान यह लोग मानने वाले नहीं है। साथ ही कहा कि यह लोग बाबा साहब अंबेडकर की बात तो करते हैं लेकिन यह लोग उनको मानते नहीं हैं। के लोग किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ऐसी भाषा बोलकर किसका अपमान कर रहे हैं। सनातनी सभ्यता और संस्कृति का अपमान करना ही इनका धर्म है। सनातनी संस्कृति का अपमान कर ये लोग एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करना चाहते हैं। ये लोग जातीय उन्माद को बढ़ावा देकर प्रदेश में नफरत का बीज बो रहे हैं। पूजा पाठ, दान दक्षिणा और मंत्रोच्चारण सनातनी संस्कृति का हिस्सा है। यह भारतीय संस्कृति को विशिष्ट बनाता है। क्या राजा सुप्रीमो या उनके बेटे बेटियों के विवाह या अन्य मांगलिक अनुष्ठान में पूजा पाठ नहीं हुआ था क्या? संविधान को मानने वाले कौन हैं और लोगों से संविधान अधिकारों को छीनकर किसने देश में इमरजेंसी लगाई, ये सभी लोगों को मालूम है। राजद और उनके सहयोगी संविधान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। संविधान के प्रति अपनी जेब में रखकर घूमने से कोई संविधान का संरक्षक नहीं बन जाता। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर संविधान को लेकर के आरोप लगा है कि वो संविधान का अपमान करते हैं। और राजीव, जिस तरीके से लगातार जो है अपमान को लेकर के बातें सामने आ रही है और अंबेडकर की बात को लेकर के ये लगातार जो है बवाल देखने को मिल रहा है और तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से निशाना साधा जा रहा है। देखिए जरूर निकेत, जिस तरीके से तेजस्वी यादव सरकार को लेकर जिस तरीके से मुखर हैं, सरकार को लेकर विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष भी उन मुद्दों को नहीं छोड़ना चाहती है जो तेजस्वी और उनके परिवार से रिलेटेड है। अब चाहे वो अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सवाल खड़े किए थे, उन्होंने कहा था कि जो लोग अंबेडकर का अपमान करते हैं, माफी तक नहीं मांगते हैं, उसका जिक्र बकायदा उन्होंने सिवान के जो रैली की जो जनसभा थी उसमें किया था और कहा था कि जो अपमान करने वाले लोग हैं, ये आपको याद होगा कि 20 साल पहले किस तरीके से बिहार में सरकार चला करती थी, तो ये लोग कभी भी कहाला अंबेडकर को अपना माने ही नहीं, अंबेडकर के पथ चिन्हों पर चले नहीं। तो उसी क्रम में इस तरीके के है कि उन पर अब एक तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से और बीजेपी की तरफ से अटैक किया गया है कि ये लोग संविधान मानने वाले लोग ही नहीं है। संविधान के बारे में ये केवल बात करते हैं और चुनावी एक तरीके से इन लोगों की एक भाषा है। ये चाहते हैं कि इस तरीके के चुनाव में मुद्दे बना के रखें कि किस से चुनाव जीता जा सके, लेकिन इनको संविधान में ना भरोसा है, ना इनको अति पिछड़ों में एक तरीके से उनके ये भरोसा है, ना उनके सम्मान करने का। अति पिछड़ों को इन्होंने कभी सम्मान किया ही नहीं है। तो एक तरीके से जो बीजेपी की तरफ से चाहे एनडीए की तरफ से उन पर भी हमला बोला। तेजस्वी के उन बातों को लेकर कहा कि ये लोग कभी भी ना अति पिछड़ों का सम्मान देते हैं, ना अंबेडकर को सम्मान दिए हैं और ना आगे भी ये लोग देंगे। लेकिन वोट बैंक के लिए ये लोग जानबूझकर इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनके हितैषी हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केवल ये जानबूझकर जिस तरीके से इनके नेता करते हैं, तो ये लोग केवल दिखावे की राजनीति करते हैं। तो इसी क्रम में तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला गया और कहा कि ये लोग कभी भी अंबेडकर को ना मानते हैं, ना संविधान को मानने वाले लोग हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।